हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फोर सिविल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कर रहे ROR और UPPSS की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए। तो जैसे कि दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस के क्वेश्चन कुछ लिखवाए थे इन्वायरमेंट के। तो दोस्तों वो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखवाए थे कि ताकि आपको पैटर्न का पता चले कि पैटर्न में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और इसीलिए हमने इस टॉपिक के अनुसार क्वेश्चन बनाए थे वो, कि आपको मतलब पहले वो याद हो जाए, एक बार आप देख सको कि किस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, इकोसिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो कि ROR, UPPSS, UPSC हर साल इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बन करके आते हैं। इकोसिस्टम से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो देखिए दोस्तों कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, तो प्लीज़ जिसने अभी तक वो हमारी वीडियोस नहीं देखी तो जा करके उसे देख लीजिएगा हमारी प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इकोसिस्टम क्या है। देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जरूर लगेंगे इसी टॉपिक से। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, और हमारे जो प्रीवियस के क्वेश्चन है उनको जरूर लगाइएगा। ठीक है, इकोसिस्टम का अर्थ क्या है। देखिए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। इकोसिस्टम क्या है, एक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप है। तो हिंदी में अगर हम बोले तो संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, किस चीज़ का, संबंधों का अध्ययन है। देखिए दोस्तों, मानव या जीव जंतुओं को आपस में संबंध और उनका पर्यावरण के साथ संबंध। ठीक है, देखिए जीव जंतु और मानव आपस में उनका संबंध और उनका पर्यावरण के साथ संबंध। जैसे कि मतलब तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि तुम मेरी वीडियो देख रहे हो और तुम्हारा मेरे साथ संबंध कि भाई मतलब मैडम अच्छे से पढ़ाती है ये वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से ये बताया गया है कि मानव जीव जंतुओं को आपस में संबंध और उनका पर्यावरण के साथ संबंध। ठीक है, अगला है, देखिए दोस्तों इस शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था, इकोसिस्टम का। ठीक है, इकोसिस्टम शब्द का यूज सबसे पहले किया था अर्नेस्ट हेकल ने। ठीक है, किसने, अर्नेस्ट हेकल ने। UPSC का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कई बार आया है UPSC में, तो आपको भी पता होना चाहिए। तो चलिए अगला टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो देखिए इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम का अर्थ है, इकोसिस्टम वह जगह है जहाँ पर जीव आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, और अपने पर्यावरण के साथ आपस में घुल मिलते हैं। जैसे पानी आसपास का पर्यावरण, सॉरी। ठीक है, आसपास का पर्यावरण। देखिए पानी में छोटे छोटे जीव होते हैं। ठीक है, पानी के अंदर, और वे आपस में एक दूसरे के मतलब आसपास घूमते रहते हैं। तो उनका क्या है, आपस में संबंध है। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं जमावड़ा। ठीक है, आपस में संबंध है, और उनका जो आपस में संबंध है, जो उनके आसपास का जो पर्यावरण है वो क्या है, उनका पर्यावरण है। ठीक है, अगला है, और अगर इतना भी आपको याद ना रहे, देखिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये ROR मेंस में, UPSC मेंस में और UPPSS मेंस में हर बार पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपको इतना भी मतलब डेफिनेशन याद नहीं रहे तो एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि हमने अपनी तरफ से बनाई है। देखिए नदी समुद्र जहाँ पर 2 पारिस्थितिकी तंत्र आपस में मिलते हैं वह मिलने वाले भाग को इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे। ठीक है, अगला है इकोसिस्टम के घटक। देखिए इसके वैसे तो हम 4 घटक बोलते हैं इसको, लेकिन जो हमारे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वे 2 ही घटक है, और इन्हीं से ही हर साल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हम इम्पोर्टेंट ही कराएंगे आपको। तो चलिए, पहला है सजीव और दूसरा है निर्जीव। ठीक है, सजीव को इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग बेटिक। ठीक है, और निर्जीव को बोलते हैं नॉन लिविंग एबेटिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे सजीव। तो सजीव में क्या क्या आता है, सजीव में आते हैं हरे पौधे। देखिए पौधे में भी जान होती है। ठीक है, दूसरा है जीवाणु कवक। ठीक है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया और फंगस। ठीक है, अगला है प्रेस्टिटिक्स या मच्छर। ठीक है, अगला है सहजीवता, सिम्बोडेंस। ठीक है, सहजीवता। अगला है एनिमल्स, मेन या हुमेन। देखिए एनिमल्स है, एनिमल्स ये है कि जैसे कि मतलब कोई भैंस है या कोई गाय है
ठीक है, और उसके ऊपर पक्षी बैठा है और पक्षी उसके साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सहजीव मतलब एनिमल्स और ह्यूमंस की मतलब आपस में संबंध है, ठीक है। तो चलिए, निर्जीव का है ऊर्जा। इतना डीपली नहीं पूछेंगे, लेकिन आप बस ये याद रखिएगा कि सजीव में हरे पौधे, जीवाणु, कवक और मच्छर और सहजीवता और मतलब एनिमल्स, मेंस, ह्यूमंस, ये सब आते हैं, ठीक है। अगला है निर्जीव। निर्जीव में देखिए क्या क्या आता है, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा में कोई जीव नहीं है। जल में कोई जीवन नहीं है, सॉरी मतलब जीव जो मतलब बोल सके, ठीक है, इस तरीके से। हवा, लकड़ी, आग, ग्रेविटी, मिट्टी आदि, ठीक है, ये क्या आएंगे, निर्जीव में आएंगे, ठीक है। जैसे कि छोटे बच्चे बोल देते हैं मेज है ना, ये सब निर्जीव में आएंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, सॉरी मतलब एक इम्पोर्टेंस है टॉपिक। देखिए मैं आपको मतलब ये मैंने बनाई है हेडिंग, सजीवों और निर्जीवों के रिलेशनशिप को बोलते हैं क्या, होलोकोनोसिस, ठीक है। होलोकोनोसिस ये एक मतलब क्या है, इसको हम सजीव और निर्जीव के रिलेशनशिप को, ये नाम है उसका, ठीक है, क्या है, सजीव और निर्जीव के रिलेशनशिप का क्या है, इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए तोड़ तोड़ के पढ़ लीजिएगा, होलोकोनोसिस, ठीक है, होलोकोनोसिस, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।